इन्वेस्ट करेगा इंडिया की फैमिली को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी भगवान से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी और आप सभी की जो इच्छाएं हैं 2024 में जो नहीं पूरी हो पाई वो 2025 में ज़रूर पूरी हो जाएं। 2025 आप सभी को पता है कि नए साल की लगभग शुरुआत होने ही वाली है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कई लोग कल वीडियो देखेंगे तो तब तक 2025 जो है स्टार्ट हो चुका होगा, 2024 का एंडिंग हो गई होगी, क्योंकि आज लास्ट दिन है, कल नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी इंसान मार्केट से पैसा कमाना चाह रहा था उसमें से काफ़ी सारे लोग होंगे, लगभग अगर आप बात करोगे तो 90% से भी ज़्यादा लोग होंगे जो मार्केट से जितना पैसा चाहते थे उतना पैसा वो लोग अभी नहीं कमा पाए होंगे 2024 में। लेकिन 2025 आप सभी को बोलना चाहूँगा अभी बाकी है। आपको अपनी हार नहीं माननी है। आपने जिस पर्पज़ से स्टॉक खरीदा है, कंपनियां खरीदी है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, वो पैसा आपका बनेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे। बस आपको समझदारी और सूझबूझ के साथ जो गलतियां आपने 2024 के टाइम पे की है उनको सुधारना है 2025 में, और अपनी जिंदगी में और स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, जिससे कि आपको कुछ बाइंग यानी खरीदने की स्ट्रेटजी पे बदलाव करना है। अपने लाइफ के बिहेवियर के बेस पे, जैसे आप जल्दबाजी में कई बार घबरा जाते हो, स्टॉक लॉस में होता है तो आप बेच देते हो, वो गलतियां नहीं करनी है। प्लस आपको कभी भी पैसा आने के बाद एकदम से किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं है, टाइम देना है। तो 90% जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आप 2025 में ना करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। मार्केट को समझिए, सीखिए, उसके बाद अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करिएगा। और 2025 स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से, जैसे कि हर वीडियो के एंडिंग में बोलता हूँ, कि जिस लोगों ने भी अभी तक ई बुक नहीं पढ़ा है मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, तो पढ़ लीजिएगा। ई बुक को पढ़ करके अगर आप 2025 में शुरुआत करेंगे मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक को पढ़ के, तो आप एक बेहतरीन नॉलेज के साथ मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। और खास करके जो नए लोग हैं जो शेयर बाजार को सीखना स्टार्ट किए हैं उनके लिए तो ये ई बुक जो है बहुत रामबाण ई बुक है। तो इसकी शुरुआत आप पढ़ करके कर सकते हो और 2025 को बेहतरीन बना सकते हो, अगर आप खास करके नॉर्मल फैमिली से आते हो तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 20 दिन के अंदर, जी हाँ 20 डेज के अंदर पैसा इन्वेस्टर का 2 गुना करके रख दिया है, 2x पैसा हो गया है। तो चलिए कौन सी कंपनी है, विवेक ओबराय का भी नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी में, तो उस कंपनी के बारे में नाम पे चर्चा करते हैं, मार्केट के अंदर कब आई और कंपनी के फंडामेंटल क्या है, बिजनेस क्या है, उन सारी बातों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी किसी भी तरीके का आपको इस वीडियो में टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी टाइम की वैल्यू करते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो इन्वेस्टर के नज़रिए से बतानी चाहिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बोलना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे बनाया गया है। तो आपसे यही विनती है कि वीडियो को आप सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से देखें। कोई भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने या फिर बेचने की सलाह नहीं दी गई है। आप इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से देखेंगे, यही मेरी रिक्वेस्ट रहने वाली। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस कंपनी के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में, जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी हंगामा मचा रही है। और 2025 के स्टार्टिंग के लेकर के बात की जाए तो एक्साइटमेंट इन्वेस्टर के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रही है। लगभग आपने जो है 11 दिसंबर के आसपास एक अपडेट आपने सुनी होगी विवेक ओबराय सर की। और विवेक ओबराय के बारे में मार्केट में काफ़ी चर्चा है कि इनकी जो वेल्थ है वो 1200 करोड़ से भी ऊपर की है। तो इनका जो पैसा है काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। बड़े बड़े जो बॉलीवुड के हीरो हैं उनको भी इन्होंने पीछे कर दिया। वैसे तो बॉलीवुड में इनका कुछ सुपरहिट उतना ज़्यादा करियर अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सुपर हिट होते हुए नजर आए। और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बातें चल रही थी, काफ़ी न्यूज़ चल रही थी और काफ़ी सारे जगह पर ये जो है विवेक ओबराय की चर्चा हो रही थी। तो उसी बीच में यहाँ पे जब मार्केट में खबर उछली कि विवेक ओबराय के पास इतनी वेल्थ हो गई, इतनी दौलत है, इनके पास इतनी संपत्ति है, तो उसी बीच में इनकी एक कंपनी का आईपीओ हम सभी ने देखा और स्टॉक मार्केट के अंदर एक लिस्टिंग नजर आई हम सभी को। बीएसई के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग डेब्यू हमको नजर आया। और विवेक ओबराय जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हुए नजर आए थे। निश्यूज के हिसाब से जो बात की जाए हाई यील्ड ग्रोथ फंड है उसमें पार्टनर के तौर पे। तो विवेक ओबराय के पार्टनर की जो न्यूज़ है और इनका जो आईपीओ है स्टॉक मार्केट के अंदर वो सेम टाइम पे आया जब ये हाइप में आए, काफ़ी चर्चा में आए वेल्थ की वजह से, इनकी संपत्ति की वजह से। तो उस टाइम पे इनके मार्केट के अंदर बात की जाए जो कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे उसी कंपनी का शेयर भी मार्केट के अंदर लिस्ट होता हुआ नजर आया, स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री नजर आई उस कंपनी के शेयर की। तो आईपीओ के लेकर काफ़ी चर्चा रही, साथ में इनकी वेल्थ संपत्ति के बारे में भी चर्चा रही। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं और आखिर जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर जो है
विवेक ओबराय जो इस कंपनी के पार्टनर बने हैं, और निसूस फाइनेंस के अंदर बात कीजिए ग्रोथ फंड के हिसाब से तो कंपनी क्या है, कंपनी काम क्या करती है, फंडामेंटली कितनी अच्छी है, बिजनेस वाइज क्या क्या पॉइंट अच्छे हैं, क्या नेगेटिव है, उसको एक बार इस वीडियो में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है निसूस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। और निसूस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की बात की जाए तो इसने मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा हल्ला मचा के रखा हुआ है, और शोर शराबे मचने की वजह आप देख पाओगे तो यहाँ पर 20% की तेजी सिंगल दिन 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर की डेट पर हमको हल्ला मचता नजर आया, जब इसका शेयर एक ही दिन के अंदर 375 से सीधे 468 तक चला गया, और इन्वेस्टर को 20% का रिटर्न वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर इन्वेस्टर ने इस कंपनी से निकाला है। और इस कंपनी ने अगर आप देखो तो एक महीने से भी कम के टाइम में, अगर आप यहाँ पे टाइम के हिसाब से देखने जाओगे तो देख सकते हो कि 11 दिसंबर के टाइम पे इसका शेयर था 236 रुपए का, आज के टाइम पे 468 रुपए का। तो इन्वेस्टर का पैसा 98%, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना इस कंपनी ने कर दिया है, और अभी भी तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और अपने नए हाई को टच करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से 200 से 400 का शेयर हो चुका है और एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी कितनी अच्छी है, यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में क्या ग्रोथ है, उन सारे पॉइंट को वीडियो में जानेंगे। बट याद रहे कि इस वीडियो को हमने यहाँ पर जो है एजुकेशन के पर्पज से ही बनाया है, कोई भी आपको स्टॉक खरीदने की एडवाइस नहीं है। हो सकता है आज आपको शेयर हवा में उड़ता नजर आ रहा है, कल परसों जमीन पे गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये चीजें मार्केट में चलती है, आज गिरावट है तो कल तेजी आएगी, आज तेजी है तो कल गिरावट आएगी। आज एफआईएस पैसा डाल रहा है तो शेयर हवा में उड़ेगा, जिस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है एफआईएस पैसा निकालेंगे तो शेयर नीचे भी आ जाएगा। तो एफआईएस और डीआईएस स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी अगर इधर उधर होती है तो मार्केट भी इधर उधर होने लगता है। तो चलिए मार्केट के बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि विवेक ओबराय सर जो इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किए हैं वो कंपनी के बिजनेस में कितना दम है। कंपनी की शुरुआत हुई है 2013 के टाइम पे निसूस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सर्विस के बेस पे, जो कि मार्केट के हिसाब से जो एडवाइजरी सर्विस है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस की बात की जाए, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो है फंड एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट इक्विटी के बेस पे, वेंचर डेट की बात करें, या फिर कैपिटल सॉल्यूशन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बात की जाए, तो उसके बेस पे आपको कंपनी का काम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका अभी के टाइम पे जो साइज है मार्केट कैप वो 1118 करोड़ का है। तो निसूस फाइनेंस सर्विस की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 1118 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैटेगरी की काफ़ी छोटी सी कंपनी है, जिसने 224 से 468 तक का हाई लगाया हुआ है। स्टॉक का पी 48.9 का है। इस स्मॉल कैप की बात की जाए तो इसका आरओसी 102% है और आरओई कंपनी का 110% है। तो कंपनी अगर आप देखो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों के बेस पे आपको 2 गुना ग्रोथ से आगे बढ़ती नजर आएगी। उसके अलावा इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है, तो भविष्य में कंपनी में स्प्लिट बोनस जैसी अनाउंसमेंट भी हमको देखने को मिल सकती है। डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर डेट है 5 करोड़ 65 लाख का, और इसके पास रिजर्व रखा हुआ है 33 करोड़ 50 लाख का। तो ऐसे में ये कंपनी आराम से इस कर्जे को चुकाने के बाद भी अपने पास अच्छा खासा रिजर्व बचा करके रख सकती है। प्रमोटर के पास जो शेयर हैं 73%, उसमें कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का आपको प्लेज नजर आएगा। उसके अलावा इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है 273% की ग्रोथ से, और प्रॉफिट बढ़ रहा है 663% की ग्रोथ से। इस कंपनी का कैश 5 करोड़ के आसपास का है, और इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कर्जा भी कम हुआ है, और 3 साल का आरओई भी कंपनी का 77% के आसपास का है। फाइनेंस की कंपनी है, और मार्केट की बेस पे बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे जिस तरीके से बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, जियो फाइनेंशियल है, बजाज होल्डिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम है, एचडीएफसी है, वैसे ही आपको यहाँ पे 8वें नंबर में निसूस फाइनेंस का नाम दिखाई देगा एक छोटी सी कंपनी के तौर पे। इसकी सेल्स सितंबर 2023 में 12 करोड़ की थी, सितंबर 2024 में 33 करोड़ के आसपास रही। कंपनी ने यहाँ पे 5 करोड़ से 19 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अगर हम कंपनी की जर्नी की बात करेंगे 22, 23 और 24 के बेस पे, तो 2022 में कंपनी 2022 में 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 2023 में 3 करोड़ का, और
बात की जाए 2024 में तो कंपनी 23 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कैसे 1 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 23 करोड़। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है और जो सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा हाई हम सबको अभी देखने को मिल रही है और अभी ऑल टाइम हाई पे कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों है। 1 साल से भी कम वक्त इस कंपनी को हुआ है और कंपनी के अंदर जो बोरिंग्स था वो भी कम हुआ है। कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिलेगा और आरओसी भी कंपनी का आपको हाई देखने को मिलता है। प्रमोटर इस कंपनी में दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रमोटर 73%, एफआईएस 3% और डीआईएस की होल्डिंग 5.80% के आसपास है। तो ऐसे में ये जो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है इसके अंदर रिस्क भी होता है, बट फंडामेंटल के पॉइंट से देखा जाए तो अभी काफ़ी हाई फंडामेंटली ग्रोथ वाली कंपनी नज़र आती है। इसको हमने एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया था। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप मार्केट के बारे में अच्छी एजुकेशन लेने के लिए ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, डेफिनेटली आपको शुद्ध हिंदी में लिखी गई ई बुक पढ़ना चाहिए मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट, जिसमें एक आम आदमी की शुरुआत की जर्नी से लेकर के स्टॉक मार्केट में सफल होने तक की पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी और वो सब चीज़ें जानने को मिलेगी जो स्टॉक मार्केट के अंदर एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है।